Good morning, everyone. Let's start my day. Actually आज तन्मय वापस जा रहा है कॉलेज. उनकी विंटर हॉलीडेज थी ये जो ख़त्म हो गई हैं. अब ऋतु भी कुछ दिनों बाद चले जाएगी बट तन्मय आज ही जा रहा है. सो मैं कल नहीं पढ़ी क्योंकि लास्ट था हम तीनों का साथ में, तो हम लोग फिर मैंने उनको ज्वाइन कर लिया उनकी सीरीज़ देखने में. चलो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डे. और आज तो बेस्ट, आज तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा. लेट्स स्टार्ट. Finally he is here to collect his clothes. Well, I'm looking for a change. Oh, but what if I change my mind? Will I find my wasted time? There's somebody I look up to, I could only hope to be. If we had the conversation and all. तो क्या हुआ अब नहीं जा रहा है? तू नहीं जा ही रहा इस घर से कर क्या रहा ऐसा? तो क्या बर्फ है नारकंडम पर? ये 2 दिन से तैयार हो रहा है, 2 दिन से जा नहीं रहा. एक्चुअली ये कोटखाई में पड़ता है, वहाँ पे ना नारकंडा होके जाना होता है, मतलब शिमला की तरफ को है. तो वहाँ अभी बर्फ़ है और रोड्स वगैरह सब ब्लॉक है. और आज भी मौसम ख़राब है तो शायद आज भी ठीक नहीं होगा. How are you feeling, Tanmay? Very sad. Very sad? You wanted to go away from us? Actually ना वैसे तो ये कुछ दिन घर पे भी रह सकता था बट इसके एग्जाम है 7 से. कितने से? 7 से. बोल रहा है पेपर की याद मत दिलाओ, बोलते हार्ट अटैक आ जाएगा इसको. तो गाइस मैं नहा धो के फ्री हो चुकी हूँ और बाकी सब लोग अभी गए हैं खेत. और मैं तब तक फटाफट से खाना खा लेती हूँ क्योंकि फिर मेरा नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा. एंड मौसम का हाल तो कुछ सुहाना ही है बट आज तो शायद धूप भी निकल जाएगी. बट बर्फ़ नहीं पड़ी यार. अब तो मुश्किल लगता है मुझे, अब तो नहीं पड़ेगी. एनीवे तो आज ना सुबह वाले सेशन में आधा घंटा तन्मय ऋतु के साथ बैठने में चला गया. तो फिर मैं 9:30 बजे तक बैठी और फिर ये वाला सेशन मैंने 10:30 बजे शुरू किया. एंड आज का मेरा टारगेट था 12 ज्योग्राफी शुरू करना, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जैसे एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्सेज और वाटर रिसोर्सेज वगैरह. तो वो मुझे पढ़ने थे उससे. तो मैंने फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेशन में आज यही पढ़ा. और फिर शाम के टाइम मेरा टारगेट था न्यूज़पेपर पढ़ना. गाइस ये जबरदस्ती मुझे कुछ फोटो दिखाने की कोशिश कर दे जो मैं नहीं दिखा. जल्दी guys, it's 1:42 and now I'm gonna rest. Hello guys. जब भी मैं आती हूँ तुम्हारा व्यू यही क्यों होता है? हैं? ये होती बिस्तर के अंदर घुसी, तू होता है ऐसा फोन में लगा देखने. ये क्या है भाई, बदतमीज. गाइस 3 बज रहे हैं तो ऋतु और मैं 1 घंटे के लिए सो गए थे. अब मैं व्लॉग एडिट करूंगी 4 बजे तक, फिर पढ़ाई. गाइस 4 बज गया, मैंने व्लॉग भी एडिट कर लिया. फटाफट से कपड़े पहले उठा लेती हूँ क्योंकि फिर से मौसम कुछ खराब ही हो गया है लग रहा है. अब अपने कपड़े सब उठा लेते हैं. पता नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा यार. मुझे कुछ नोटबुक्स चाहिए थी, बुक्स चाहिए थी और हर चीज़ के लिए 7-8 दिन वेट करना पड़ता है. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. कई बार होता है ना, आपको कोई चीज़ चाहिए होती है और आपको लगता है आपको इसी मोमेंट में ये बुक आपके पास चाहिए थी यार. और मैं बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ आज सच में. छोड़ो, खाना खाने चलते हैं. हेलो गाइस, आज खिचड़ी है. हाँ वाई खिचड़ी? आई वांट टू ईट सिड्डा. नहीं खाई तू वो याद आई नहीं बस
तन्वी इस तरफ को आ जा। भी पास ही बैठे थे। आज मम्मी ने बोला ऋतु देख रही थी टीवी मूवी, मम्मी ने बोला सुन सुन तू मूवी से कभी खत्म हो जाएगी तो इसमें ऋतु बोलती तन्वी को, तन्वी नाटक लगा। मूवी नहीं तो नाटक से। कुछ नहीं बोलूंगी। नहीं मम्मा ऐसा थोड़ी था। ओए मजाक क्यों लेती तुम मम्मी की बातें? अरे वो देख रहे हैं सिग्नल गया। मत लगाओ। ये देखिए लाया हुआ 23 साल पुराना टीवी गिफ्ट है मिला ये। आपको। दहेजा आपको दिया मम्मा। मम्मी तो दीदी के जन्म के दौरान वाला टीवी, इसलिए आपको ये ये पुश्तैनी टीवी देखिए साथ दिया 23 जाएगा। साल जहाँ भी पहले जाओगे आप। पुराना टीवी जो कि मुझे लगता है अब मेरी मौत के साथ ही मरेगा। ये नहीं भाई गजब टीवी अभी भी चल रहा है। साथ नहीं छोड़ा इसने। कभी नहीं चलता तो पटाखना में जब नहीं चलता तब पटाखते इसको। गाइस ये देखिए आज मम्मा ने काजू का पैकेट लाया था। इससे सब लोगों ने बंटवारा करके 30 दाने अपने लिए निकाले। और आज ही खत्म हो गया। अब अपने 30 दाने खा के अब मम्मी के वाले पे नजर। मम्मी जीवन की हमारे सामने क्यों खा? अब ऐसे घर में लाए तो मम्मी ने सोचा था कि कभी इन लोगों को भी ड्राई फ्रूट्स खिलाया जाए, तो आज मैं लेके जाती हूँ काजू का पैकेट। ये नहीं पता था वो काजू का पैकेट हो जाएगा। आज ही खत्म। ऑल एम्प्टी। हाँ हमारे घर का सिंपल सा रूल है, जो भी चीज आएगी ओए ओए गाइस मेरा जैकेट ले जा रहा है, इसको पता है मैंने रखे है अभी। ये है हमारे घर का सबसे बड़ा शैतान। तो हमारे घर में सीधी सी चीज है, जब भी कोई चीज आएगी पहले ही 4 हिस्सों में बांट दो ताकि किसी के बीच झगड़ा ना हो, क्योंकि हमारे घर में ऐसे भुक्कड़ लोग हैं जो कि चुपचाप से रात को 2 बजे भी जाके खाएंगे। इसके लिए भी बोल रहा था, बोलते रात को भी आऊंगा चोरने। जब मैंने ऐसा बोला कि शर्म करो, मैं नहीं ये बोलता हूँ। जिसने बोला मैं आ सकता हूँ रात को 2 बजे। फिर मजबूर है ना मैं बंटवारा ही करना। मतलब इतना सीरियस बंटवारा है कि इतना तो जमीन के बंटवारे भी नहीं होते उन्हें भाई भाई के। ये सब मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। क्या हो गया, मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया यार। पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, मैं समझ नहीं आ रहा मैं आगे कैसे लेके चलूं, क्या करूं। यार आज ना मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान और फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी क्योंकि मुझे 12 ज्योग्राफी पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, और मुझे जिन नोट्स से रिवाइज करना था वो नोट्स भी मेरे पास नहीं थे, ऑनलाइन आने में बहुत टाइम लग जाता। मुझे लग रहा था अभी मेरे पास क्यों नहीं है, मैं अभी पढ़ के ख़त्म कर लेती। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एंड देन मुझे हार भी नहीं माननी थी, कुछ ना कुछ पढ़ना ही था क्योंकि कल के दिन भी मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नोट्स रिवाइज कर लूँ जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। एंड गेस व्हाट, दिस वाज द बेस्ट डिसीजन, क्योंकि पढ़ने के बाद ना मुझे इतना आई वाज सो हैप्पी, मुझे इतना प्रोडक्टिव फील हो रहा था कि एटलीस्ट मैंने कुछ तो किया। पता है कभी भी आप ऐसे फ्रस्ट्रेटेड या इरिटेटेड हो ना, आपको पढ़ने का मन ना करे तो प्लीज कुछ और पढ़ लो, पर अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेक इट प्रोडक्टिव वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।